सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। एरे हम सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज चल रही है। तो एरे में हम लोग आज पढ़ेंगे एरे होता क्या है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसका हम प्रोग्राम बना के भी देखेंगे कि एक एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और क्या क्या मेथड्स होती है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे कि इसको इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है, और उसके बाद वाली भी जो वीडियोस है उसमें एरे पे जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। बट आज की वीडियो में हम देखेंगे एरे एक्चुअली होता क्या है। तो एरे इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। देखो, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सारे सिमिलर डेटा टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करता है और स्टोर करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसको हम अगर कोड के थ्रू समझें तो ये हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हमें एक वेरिएबल स्टोर करना होता तो हम ऐसे स्टोर करा लेते इंट a इज इक्वल्स टू 5। पर अगर किसी ने हमसे कहा कि स्टोर 20 वेरिएबल्स, तो क्या हम 20 वेरिएबल्स स्टोर कराते रहेंगे? ऐसे 20 हम इंटीजर बनाएंगे या 20 वेरिएबल बनाएंगे और फिर 20 वैल्यूज़ उसमें इनपुट करवाएंगे। जैसे अगर मुझसे किसी ने कहा कि एक क्लास है जिसमें 120 स्टूडेंट्स हैं, उनके एक सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे स्टोर करवाने, तो अब मैं 120 वेरिएबल तो नहीं बनाते बैठूंगी, तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। That's why we are using array. With the help of array, we can easily store large number of elements with same data type. अब array में क्या होता है कि हम सिर्फ same data type के जो elements होते हैं उनको store कर पाते हैं। अगर जैसे एक कैरेक्टर है, एक इंटीजर है, देन एक दूसरा है, डबल है, फ्लोट है, अलग अलग डेटा टाइप है, तो हम उसको एक array में स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये array की लिमिटेशन बोल सकते हैं आप। बट हम सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स को ही स्टोर करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका डेटा टाइप, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब डेटा टाइप में वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ डेटा टाइप में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर होता है, जिस भी डेटा टाइप का आप एरे बनाना चाहते हो वो यहाँ पर लिखना है। देन एरे का नाम भी कुछ भी हो सकता है, आप जो भी एरे का नाम रखना चाहो आप रख सकते हो। देन हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट्स और एरे का साइज़। अगर हम यहाँ पे एरे की वैल्यूज़ नहीं डिक्लेयर कर रहे तो हमें यहाँ साइज़ देना है। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ स्टार्टिंग में ही एरे की जो वैल्यूज़ है वो इनिशियलाइज करते हो तो अगर आप साइज़ नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप इनपुट करा रहे हो एरे को तो आपको साइज़ देना इम्पॉर्टेंट है। अब हमें पता हो गया कि हम एक एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखेंगे, देन एरे का नाम, और अगर हम उसमें वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, अभी हमें उसको इनपुट करवाना है तो हम साइज़ लिखेंगे, देन सेमीकोलन। और अगर हम इनपुट करवा रहे हैं तो साइज़ इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस और जो भी उसके एलिमेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है। एक एरे बनाया हमने इंटीजर टाइप का, इंट ARR, एरे का नाम है ARR, देन हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और इसमें स्टोर करवा लिए 2, 4, 6, 8 और 10, 5 जो इंटीजर्स हैं हमने स्टोर करवा लिए। अब इसको हम थोड़ा कोड की हेल्प से समझते हैं, इसको कोड करके देखते हैं। तो हम लोग एक इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं। इंटीजर टाइप का एरे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसका डेटा टाइप लिख देंगे, कौन से डेटा टाइप का है, और उसका नाम लिख देंगे। तो एरे का नाम देंगे हम ARR, ठीक है। देन यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। इसमें हमने अभी साइज़ नहीं बताया क्योंकि हम यहाँ पर एरे में जो एलिमेंट्स है वो यहीं डाल रहे हैं, हम इनपुट नहीं करवा रहे। तो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स डाल देंगे। ये हमने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। अब इस एरे को हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें एक और जो टॉपिक बोल सकते हैं या एक और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जो हमारा एरे है उसका इंडेक्स होता है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिंट करवाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर स्टोर होते हैं। तो ये इंडेक्स शुरू होता है 0 से और एंड होता है n-1 पे। मतलब अगर आपकी जो एरे की लेंथ वो n है तो आपका जो लास्ट इंडेक्स है वो n-1 होगा,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो 1 है हमारा, वो कौन सा इंडेक्स पे है? अब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली ये 0th इंडेक्स पे है। देन जो 2 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, 3 सेकंड इंडेक्स पे है, 4 थर्ड इंडेक्स पे एंड 5 फोर्थ इंडेक्स पे है। तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 5 - 1 मतलब 4। अब अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? %d और एरे का नाम लिखेंगे, और अब यहाँ पे इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो सबसे पहले हम 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवा के देखेंगे। हम इसको रन करते हैं, देन लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट आया है हमारे पास 1। 1 क्यों आया है? क्योंकि 1 हमारा 0th इंडेक्स पे। अब अगर हमें ये पूरा एरे प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, एक एक से बढ़ा देंगे 3, देन लास्ट इज 4। अब हम इसको रन करेंगे तो हमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट होके मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे, इसीलिए हमने 5 लाइन में हर एक का इंडेक्स लिख दिया। बट क्या होगा अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे? तो उसके लिए हम एक लूप लगाएंगे। अब लूप कैसे लगाएंगे तो देखते हैं। एक फॉर लूप लगाएंगे हम, जिसमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और जो हमारी लेंथ है कहाँ तक है? 5, मतलब आई को कहाँ तक जाना है? आई को जाना है 4 तक। तो हमने लिख दिया i < 5, देन i ++। अब ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, और इसमें हमें क्या प्रिंट करवाना है? ARR ऑफ i। अब इससे सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक बार जो i की वैल्यू है वो पहले 0 होगी, ठीक है, देन 0 से बढ़ के 1 होगी, फिर 1 से बढ़ के 2 होगी, 2 से 3, 3 से 4, तो ये 4 तक जाएगी। तो इससे बार बार ये लूप रन होगा और %d के प्लेस पे एरे ऑफ जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वही आउटपुट आया जो हमने 5 लाइंस का कोड लिखा था, और अभी यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखा है, तो सेम आउटपुट आया है। तो ऐसे हम एक एरे को प्रिंट करवा सकते हैं लूप की हेल्प से भी, और विदाउट लूप जब हमारा एरे छोटा हो तब हम विदाउट लूप भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट लूप से ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एक एरे को इनपुट कैसे करते हैं, एक एरे को आउटपुट कैसे करते हैं। आउटपुट तो अभी सीख लिया, बट फिर भी देख लेंगे थोड़ा, और इसके और जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।